अघोषित आपातकाल जो चल रहा है 10 सालों से ज्यादा से, इस पर क्या बोलेंगी? इस पर क्या बोलेंगी? इस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए ना। क्या आज बेटियों के बलात्कार देश में लगातार हो रहे हैं? आए दिन बंगाल में होता है, उत्तराखंड में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, लगातार कितने उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस पर भी तो कुछ बोलिए। इतिहास के काले कारनामे भी दिखाने हैं देश को। इतिहास के काले कारनामे वो घोषित आपातकाल था, ठीक। और लेकिन ये अघोषित आपातकाल जो है, इसके बारे में क्या कहना है? जो लगातार इसमें पत्रकार, कितने भाइयों को, कितने यूट्यूबर्स के यूट्यूब बंद कर दिए गए, रोजी रोटी पर लात मार दी गई, कितने पत्रकार जो निष्पक्ष तौर से पत्रकारिता करते थे उनको जेल में भेज दिया गया। इस पर क्या बोलेगी कंगना रनौत? और कंगना रनौत जैसी महिला के बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कह रहे आप लोग को सच सुनने की आदत नहीं है, उन्हें सच बोलने की और दिखाने की आदत नहीं है। चाटुकारिता करके वो यहाँ तक पहुंची हैं। उन्हें पता है कि अगर भाजपा की चाटुकारिता नहीं करेंगी तो क्या होगा। बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेस हैं, बैठी हुई हैं, फिल्में बना रही हैं, लेकिन पार्लियामेंट तो कोई नहीं पहुंचा ना। पार्लियामेंट तो वो चाटुकारिता करके पहुंची है, झूठ बोलकर पहुंची है। इमरजेंसी फिल्म आ रही है तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म को फिल्म जैसा एक गुजरात फाइल्स भी बनना चाहिए, है ना, और मणिपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। मणिपुर पर भी फिल्म बननी चाहिए, प्रज्वल रेवन्ना पर भी बननी चाहिए फिल्म। और दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह बहनों को विनेश फोगाट पर भी फिल्म बननी चाहिए कि किस तरह पूरे सरकार ने उसे दबाया, उस पर इल्जाम लगाया, देश की सबसे सशक्त बेटियों को जंतर मंतर से उठाकर फेंका। इस पर भी फिल्म बननी चाहिए। सामने ला रही है, देशवासियों को बताने काम कर रही है। और ये अभी क्या हो रहा है, जो ब्रिजभूषण सिंह अभी तक बैठे में है और कैसे मास रेपिस्ट के साथ मोदी जी मंच साझा करते हैं, उस पर क्या बोलेंगी? मणिपुर में नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, ये कौन सा काल है? लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये कौन सा काल है? और इतने ट्रेन एक्सीडेंट्स भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। धीरे धीरे कंगना सबकी आवाज उठाएगी। भारत के इतिहास में कभी ऐसे नहीं हुआ होगा। जो रेल हादसे रोज हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, परसों फिर हुआ है, तो रोज का आए दिन का एक ये बन गया है। कंगना मूवी देखने जा रही है आप, कंगना रनौत की? देखिए, मेरे पास तो पहले इतना टाइम नहीं है, मुझे जनता की सेवा करनी है, दिन रात काम में लगे रहना है, ठीक है। हमें झूठ और जुमलों पर तो चलना नहीं है। तो कंगना रनौत जिस तरीके से फिल्म बनाई है, कह रहे कि हमने गहने गिरवी रख दिए इस फिल्म को तैयार करने में, इमरजेंसी काला सच बाहर आ रहा है। उनके साथ तो पूरा अडानी के पैसे, उनके साथ देश के पीएम उनके साथ गिरवी रखने की क्या जरूरत है? गिरवी तो आप देश के गरीबों के सम्मान को गिरवी रखा जा रहा है, किसानों के जमीन को गिरवी रखा जा रहा है, किसानों के मान सम्मान को गिरवी रखा जा रहा है। देश की महिलाएं अपना जेवर गिरवी रखकर अपना घर चला रही हैं। आप क्या गिरवी रखती? झूठ क्यों बोलती हो इतना? झूठ बोलेंगे। आप लोग के हिसाब से रिलीज होनी चाहिए ऐसी मूवी? ये बकवास है और इस तरह की बकवास फिल्में रिलीज नहीं होनी चाहिए। अगर दम है ना कंगना के पास तो मणिपुर फाइल्स बनाए और मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ है ये रिलीज करे। अगर दम है और सही में नारी है और नारियों के साथ खड़ी है तो, है ना। और भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज एक जुमला है। देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, देखिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में महिलाएं एकदम असुरक्षित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जुमला निकला, सदी का सबसे बड़ा जुमला निकला। बेटियों को भाजपा से बचाओ, भाजपा के एमपी और मिनिस्टर्स के गंदे नजर से एक महिला होकर के कंगना रनौत को आप क्या बोल रही हैं? एक महिला होकर ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा तो शर्म करो और महिला का सम्मान तो रखो। कम से कम हमें शर्म ना आए कि कंगना रनौत एक महिला और एक महिला के लिए, किसी के माँ बहनों के लिए, जो किसान आंदोलन में माँ बहनें थी उनका कीमत लगाती हैं, शाहीन बाग की माँ बहनों की कीमत लगाती हैं, जंतर मंतर पर हमारी विनेश फोगाट जो पहलवान बहनों के लिए क्या बोला। इसीलिए थप्पड़ लग जाता है तो आप लोग खूब हंसने लगते हैं। क्यों नहीं हंसेंगे? जब किसी के भी आपकी माँ बहनों को कोई कुछ बोलेगा तो आप बर्दाश्त करेंगे क्या? आप खुद को गाली सुन सकते हैं लेकिन माँ बहनों की कीमत लगाने का मतलब समझते हैं क्या होता है? तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? हो सकता है कोई जज्बाती बेटी हो, सब बेटी घर में बैठने वाली तो नहीं होती है ना। कोई जज्बाती, कोई 56 इंच के सीना वाली बेटी हो, अपने माँ के बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं की हो। है पूरे देश में। इसको नहीं बोलना चाहती हूँ, बहुत कुछ अब शब्द निकल जाए, बस ये सब कंगना रनौत जी बंद करे और देश की बेटियों के लिए सीरियसली सामने आए और प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन करे कि जो भी पार्टी और सत्ता में बैठे लोग किसी महिला पर जुल्म करते हैं या महिलाओं का शोषण करते हैं तो उन लोगों पर एक्शन लिया जाए।
और जिस तरह बलात्कारी जेल से छूटते हैं तो फूल माला से स्वागत न किया जाए और बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा न निकाली जाए। प्रधानमंत्री मोदी को बोलिए। इंदिरा गांधी कैसी प्रधानमंत्री थी, आप बता दीजिए। कैंपेन इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, वो ऐसी प्रधानमंत्री थी जो झुकी नहीं, जो बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बनाया। इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और बाकी इंदिरा गांधी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तभी तो कह रहे कि इंदिरा गांधी थी जो लोकतंत्र धाराशाही। देखिए लोकतंत्र धाराशाही इंदिरा गांधी जी ने भी देखिए, कोई मैं भी हूँ, कोई भी हो, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है जिंदगी में। पॉलिटिक्स अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स 1-2 गलतियां होती है, वो गलतियों में इंदिरा गांधी का शुमार है। उन्होंने स्वयं माफी मांगी, जनता ने उसकी सजा उन्हें दी, लेकिन फिर उन्हें चुनकर सर आंखों पर भी जनता